स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल अनकेमिस्ट्री ऑनलाइन और मैं हूं शेरबाज बलोच। हम देख रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस, और अल्केन्स के केमिकल रिएक्शन में से आज हम देख रहे हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या है? नाइट्रेशन को समझने के लिए यहां लेते हैं एक अल्केन RH, ये मेरे पास है एक अल्केन। इसको हमने ट्रीट करना है HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ। तो फिर होगा क्या? फिर इसकी अल्केन की नाइट्रेशन होगी। यहां से जो हाइड्रोजन है इसको यहां से NO2 ग्रुप रिप्लेस करेगा, नाइट्रो ग्रुप रिप्लेस करेगा। हमारे पास क्या बनेगा? RNO2 प्लस H2O, यानी नाइट्रो अल्केन बनेगा हमारे पास। नाइट्रो अल्केन हमारे पास है एक जनरल रिएक्शन RH, ये अल्केन है। इसकी रिएक्शन करते हैं HNO3 के साथ। अगर मैं HNO3 को इस तरह लिखूं HONO2, ये मेरे पास HNO3 है, HNO3। ये रिएक्शन हमेशा हाई टेम्परेचर पे होता है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड इन वेपर फेज। तो होगा क्या? ये H इस OH के साथ निकलकर यहां बनाएगा H2O, और ये जो NO2 ग्रुप है ये आके इस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, इसको रिप्लेस करेगा। तो क्या बनेगा हमारे पास? RNO2, यानी ये हमारे पास है एक नाइट्रो अल्केन। अब यहां पे मैं ले रहा हूं मीथेन CH3H। मीथेन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका रिएक्शन करवा रहे हैं HNO3 के साथ, HNO3 के साथ। तो HNO3 को अगर मैं इस तरह लिखूं तो ज्यादा आसानी होगी। HONO2 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या वेपर फेज की सूरत में। और अब क्या होगा? ये हाइड्रोजन इस OH के साथ निकलकर H2O बनाएगा, और ये जो CH3 है ये नाइट्रो के साथ ग्रुप के साथ मिलकर नाइट्रो मीथेन बनाएगा। नाइट्रो मीथेन हमारे पास बनेगा। अब इसका देखते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। रिएक्शन मैकेनिज्म, ये रिएक्शन हमेशा अल्केन्स का रिएक्शन होते ही सब्स्टिट्यूशन है ये, और उनमें ज्यादातर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो ये भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि होगा क्या। देखें, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमेशा पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब स्टार्ट करेंगे HNO3 से। HONO2, ये मेरे पास है HNO3। इसको हीट करते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक, क्योंकि अल्केन रिएक्टिव होते नहीं है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है रिएक्शन के लिए। तो यहां पे क्या होगा? ये जो बॉन्ड है इसकी होमोलाइसिस होगी या होमोलिटिक क्लीवेज होगी। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब ये है कि इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रो ग्रुप के पास, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोक्साइड ग्रुप के पास आएगा, तो ये अलग हो जाएंगे। OH फ्री रेडिकल और NO2 फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल हमेशा रिएक्टिव होते हैं, और OH फ्री रेडिकल अब पहुंचेगा CH4 के पास। इस स्टेप को हम कहते हैं प्रोपोगेशन। तो इस स्टेप में क्या होगा? CH3H, यहां भी दो इलेक्ट्रॉन है, OH का फ्री रेडिकल इसके पास आएगा। तो यहां से क्या होगा? ये हाइड्रोजन, क्योंकि इसको फ्री रेडिकल चाहिए, तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहां से निकल जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से दो फ्री रेडिकल बन जाएंगे, CH3 का फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल। अब ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल OH फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा। ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल, ये दो इलेक्ट्रॉन है, इन दो इलेक्ट्रॉनों का एक बॉन्ड बनता है। तो फिर क्या बनेगा? HOH यानी वाटर, और फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? प्लस CH3 का फ्री रेडिकल, यानी मिथाइल का फ्री रेडिकल। अब ये CH3 फ्री रेडिकल जो है, नेक्स्ट स्टेप में CH3 फ्री रेडिकल जो है, ये CH3 फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा नाइट्रो ग्रुप के साथ, NO2 फ्री रेडिकल के साथ। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। ये देखें, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल, दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉनों का एक बॉन्ड बनेगा CH3NO2, और इस तरह से ये रिएक्शन जाके कंप्लीट होती है। इसमें एक वाटर बनता है, एक CH3NO2 बनता है।
और हमारे रिएक्टेंट जो है ये HNO3 और CH3H यानी मीथेन है। तो इस तरह से हमारा रिएक्शन जाके कंप्लीट होता है। अब और एग्जांपल लेते हैं। अब इस लास्ट स्टेप को हमेशा क्या कहते हैं? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में लास्ट स्टेप टर्मिनेशन, और जो टर्मिनेशन जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको इनिशिएशन कहते हैं। उसमें फ्री रेडिकल बनते हैं पहले पहले, फिर प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है? फ्री रेडिकल अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर, और टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है? फ्री रेडिकल और सबस्ट्रेट मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, अब एग्जांपल लेते हैं नाइट्रेशन के, और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रेशन जो है इसमें बहुत से प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट बने। अब अगर हम हायर अल्केन्स की बात करें, यानी प्रोपेन या इससे आगे अल्केन्स की, जैसे मेरे पास है CH3, CH2, CH3, ये मेरे पास है प्रोपेन, तो फिर हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। HONO2 यानी HNO3 है मेरे पास। अब ये यहाँ पे 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन वेपर फेज, यहाँ पे होगा क्या? एक OH आके यहां से हाइड्रोजन निकालेगा। अब हाइड्रोजन कहां से निकालेगा? हमारे पास दो किस्म के कार्बन है, एक ये वाला, ये दोनों, ये क्योंकि सेम है, इनकी सेम पोजीशन है, और एक ये सेंट्रल कार्बन, ये टर्मिनल कार्बन कहलाते हैं, ये सेंट्रल कार्बन है। तो आया कि हाइड्रोजन सेंट्रल कार्बन से निकल के इसके साथ बॉन्ड बना के वाटर बनाएगा, या यहां से निकलेगा? तो जहां से हाइड्रोजन निकलेगा नाइट्रो ग्रुप भी वहीं पे आके अटैच होगा। यानी हाइड्रोजन अगर यहां से निकलेगा OH के साथ तो हमारा नाइट्रो ग्रुप भी यहीं पे आएगा, और अगर हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो हमारा नाइट्रो ग्रुप भी यहीं पे आके अटैच होगा। तो हमारे पास यहाँ पे बज़ाहिर दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। पहले प्रोडक्ट में अगर हम यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये NO2। होता क्या है कि यहां से एक हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल निकलेगा, और इस तरह से, जैसे ये देखें, ये CH3 है, CH3 में से अगर मैं एक हाइड्रोजन यहां निकाल दूं तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। एक हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल निकलेगा। अब होगा क्या कि इस OH का फ्री रेडिकल आके इस H के साथ बॉन्ड बना के H2O बनाएगा। अब हमारे पास फिर एक तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, फिर एक और प्रोडक्ट ये भी पॉसिबल है कि हमारा नाइट्रो इस कार्बन के ऊपर अटैक करे नाइट्रो ग्रुप, तो फिर क्या बनेगा? CH3 CHNO2 CH3, यानी हमारा NO2 ग्रुप यहां पे अटैच हुआ है और यहीं से हाइड्रोजन निकला है, प्लस क्या बना? H2O। तो ये दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? अब यहां देखा जाए तो यहां इससे भी ज्यादा प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, और प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। बिलफर्ज अगर बॉन्ड यहां से टूटे, यानी यहां दो किस्म के बॉन्ड हैं अल्केन में, एक तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरा कार्बन कार्बन बॉन्ड है। कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट सकता है, यानी ये बॉन्ड भी टूट सकता है यहां से। अगर ये बॉन्ड यहां से टूटे तो हमारे पास और प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। किस तरह से? देखें, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो CH3 का फ्री रेडिकल बनेगा, CH3 का फ्री रेडिकल फिर NO2 के साथ रिएक्ट करके CH3NO2 बनाएगा, यानी मिथाइल नाइट्रोमिथाइल बनाएगा। इसी तरह से अगर यहां से बॉन्ड टूट जाएगा तो यहां भी फ्री रेडिकल बन जाएगा, तो बनेगा CH3 CH2 का फ्री रेडिकल यहां पे, और इस फ्री रेडिकल के साथ फिर आके NO2 अटैक करके क्या बनाएगा? नाइट्रोमीथेन। तो इसकी पोजीशन कहां पे है? 1 2 3। तो ये क्या बनेगा? 2 नाइट्रोप्रोपेन भी बनेगा, और इसके अलावा 1 2 3 1 नाइट्रोप्रोपेन भी बनेगा। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट यहां पे कौन सा होगा? हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये बनेगा। क्यों? क्योंकि अल्केन्स की रिएक्टिविटी फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ये होगा कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो होगा क्या कि ये हमारा कार्बन जो है ये 3 डिग्री कार्बन बनता है। अगर यहाँ पे नाइट्रो अटैक करे तो यहाँ पे 3 डिग्री बनेगा, एक सेकेंडरी 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन बनेगा, और यहां पे अटैक करेगा तो यहाँ पे 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन बनेगा। तो देखा गया कि हमारा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट ये है, 40% ये आएगा, और फिर दूसरे नंबर पे 25% ये प्रोडक्ट बन रहा है, और 10%
ये प्रोडक्ट बन रहा है 10%, ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो सारे प्रोडक्ट्स का एक मिक्सचर बनेगा। इसी तरह से अगर जैसे जैसे हमारे अल्केन्स जो हायर अल्केन्स की तरफ हम जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रोडक्ट बनेंगे, हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट जो है बनना पॉसिबल है। अब यहां एक एक्सेप्शनल केस डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास है एक नियो अल्केन, जैसे नियोपेंटेन है हमारे पास CH3 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 और ये CH3, ये हमारे पास क्या है, नियोपेंटेन। तो अब हमारे पास जब हम इसकी नाइट्रेशन करेंगे HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 हमेशा यूज करते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास प्रोडक्ट नाइट्रो अल्केन नहीं बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। इस तरह क्यों है? क्योंकि ये एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3। आपको पता है अल्केन्स जब स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर वो पहले अल्कोहल्स में और अल्कोहल्स की अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो फिर अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन के बाद ये एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एल्डिहाइड और कीटोन की फर्दर अगर ऑक्सीडेशन की जाए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से ये नियोपेंटेन या जो नियो अल्केन्स होते हैं, ये कभी भी जब इनकी हम नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ इनकी रिएक्शन करते हैं, तो फिर ये इनकी ऑक्सीडेशन होती है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, नाइट्रो अल्केन में कन्वर्ट